नमस्ते दोस्तों, ज्योति वेंकटेश बोल रहा हूं। जय माता जी, लेट्स रॉक। आप सोचते हो कि मुझे क्या हुआ, सडनली जय माता जी लेट्स रॉक बोलता है। ये फिल्म का टाइटल है। ये गुजराती फिल्म है, इस हफ्ता रिलीज हो रही है। प्रोड्यूसर है सिद्धार्थ, काजल बड़ोदारिया, रविंद्र संघवी, मनीष सैनी और आकाश शाह। और इस फिल्म के डायरेक्टर है मनीष सैनी, जो फिल्म को लिखा भी है, एडिट भी किए और डायरेक्ट भी किए। इस फिल्म में काफी जाने माने एक्टर्स को कास्ट किए, जैसे कि मल्हार, जो आजकल गुजराती फिल्म में शाहरुख खान जैसा ही है, क्योंकि जवान है और म्यूजिकल फिल्म्स में काफी नजर आता है। मल्हार के अलावा इस फिल्म में काफी सीनियर एक्टर्स को भी कास्ट किए, जैसे कि वंदना, नीला मुलेरकर, टिक्कू टलसानिया और शेखर शुक्ला। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन, जैसे जनरली गुजराती फिल्म्स में या तो लाउड प्लॉट होता है या तो अनरियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर ने क्या किया, जो को प्रोड्यूसर हुए, एक स्कीम के बारे में बताया जो चीफ मिनिस्टर गुजरात में लॉन्च करते। इस स्कीम के मुताबिक जिसको भी 80 साल हो गया, लेडी हो या आदमी हो, उसको 1 लाख का पेंशन देते। और इस लेडी जिसको पेंशन के लिए रेकमेंड किया गया है, उसके पास अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रूव करने के लिए। जब वो अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए जाती है, तब ऑफिसर्स बोलते हैं, ठीक है ये चीफ मिनिस्टर का स्कीम है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड किधर है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट किधर है? तो लेडी बोलती है, मैं जब बड़ी हुई, मैं 15-20 साल की थी, तब इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं, क्या करूं मैं? तो मायूस होके लौटते और उसका जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाता है, क्योंकि घर में बहुत झगड़ा रहती है। उसकी बेटा और बहू के साथ किटपिट कंटिन्यूसली किटपिट होता रहता है। और क्योंकि थोड़ा बहुत बहू और बेटा को भी ये प्रॉब्लम होता है कि बूढ़ी माँ को हम लोग देखभाल करना है, ज्यादा कमाई नहीं है। बेटे का रोल टिक्कू टलसानिया की है और बुड्ढी का ग्रैंडसन का रोल मल्हार ने किया। और इसमें एक पुराना या नया ट्रैक समझो इंट्रोड्यूस किया डायरेक्टर। बुड्ढी ग्रैंडमदर, उसका ओल्ड रोमांटिक ट्रैक, कॉलेज के टाइम में एक लड़का उसके साथ इश्क में था। उत्कर्ष मजूमदार उस रोल को बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्ले किया है, हालांकि ये रोल ज्यादा नहीं है। कैसे उत्कर्ष मजूमदार इसकी तलाश में मिलता है ये टिक्कू टलसेना की मम्मी को। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म, जिसका टाइटल मैंने कहा था जय माता जी लेट्स रॉक, एक मिक्सचर ऑफ सटायर, नॉस्टैल्जिया और ह्यूमर, तीनों को मिक्स करके मिश्रण किए। एंड एक्टिंग वाइज मैं ये कहूंगा कि नीला उलेरकर जो बुढ़िया का रोल कर रहे हैं, बहुत ही सुपर्ब है। एंड उनके अलावा टिक्कू टलसानिया और शेखर भी अच्छा काम किए, लेकिन मल्हार सुपर्ब काम किए। पूरा फिल्म उसके कंधे पर है। जब श्रवण कुमार बन के एक कॉलेज फंक्शन में जाता है या अपनी ग्रैंड मदर को पेंशन दिलाने का प्रॉमिस देता है, बहुत अच्छा काम किया। और वंदना पाठक एक्सेलेंट काम किए।
एज अ स्क्रीमिंग डॉटर इन लॉ, जिसके साथ मदर इन लॉ का किट पिट होता ही रहता है। लेकिन द बिगेस्ट लेट डाउन इस फिल्म में इज म्यूजिक, क्योंकि एक भी म्यूजिक यानी एक भी सॉन्ग ऐसा नहीं कि जो तुम बार बार सुन सकते हो, लेकिन एक लाफ्टर राइड राइड है इस फिल्म। एंड उत्कर्ष मजूमदार भी बहुत दिनों के बाद इस फिल्म में एक इंटरेस्टिंग रोल ऑफ द बॉयफ्रेंड जिसका शादी नहीं हुआ है, जो अपनी 80-year-old गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए आया। यानी कि उत्कर्ष का भी एज अनुमान कर सकते हैं आप, 80-year-old है। कैसे हो जब आता है तो ये दो बेटे जो शेखर और टिकू कंस्पायर करते मम्मी को पटाने के लिए, शादी करा देते मम्मी और उसका बॉयफ्रेंड। और शादी के बाद कैसे जो पेंशन दोनों को मिलेगा वो अपनाने के चक्कर में ये शादी करा देते बुड्ढा बुड्ढी को। कुल मिला के ये फिल्म अच्छी है इन द सेंस, कहानी भी दमदार है एंड अच्छे वेटरन एक्टर्स भी इस फिल्म में काम किए और एक समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की है डायरेक्टर ने। यानी ओल्ड एज में अपने मम्मी डैडी को भूलना, उनको संभालो एंड लालच में आके उनके खिलाफ कार्रवाई मत लेना, क्योंकि इस फिल्म में दिखाते हैं दोनों बेटे थोड़ा लालची है, थोड़ा क्या बहुत लालची है और पैसे के खातिर मम्मी को गवर्नमेंट फंक्शन में लेके जाते पेंशन के लिए, लेकिन वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है इसलिए कैसे प्लान करके बेटा चीफ मिनिस्टर से मिलता है और एक एग्जम्पशन ले लेता है और अपनी मम्मी को पेंशन दिला देता है। तो नथिंग ग्रेट एजुकेटिव कुछ नहीं इस फिल्म में, एंटरटेनमेंट भरपूर है और एंटरटेनमेंट के जरिए एक सीख भी मिलती है हमें। जय माता जी, लेट्स रॉक। ये फिल्म इंटरेस्टिंग, लोगों को पसंद आएगी, जवान लोगों को एज वेल एज बुढ़े लोगों को, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंगली जो डायरेक्टर है मनीष सैनी प्लॉट को हैंडल किया और मनीष ही राइटर, एडिटर और डायरेक्टर है और तीनों काम बहुत अच्छी तरह से मनीष ने किए। मैं इस फिल्म को 3 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा एंड मैं प्रीमियर में इस फिल्म को देखा था, ऑलमोस्ट फुल था सिनेपोलिस एंड सिनेपोलिस ऑल्सो has proved to be a good place for promoting films, चाहे मराठी हो या गुजराती हो। नमस्ते, मैं ज्योति वेंकटेश। अब मेरा आज का ये रिव्यू, जय माता दी, लेट अस रॉक,